तो चलिए ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट 3 है। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं और वो सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं अपना फेस वगैरह नहीं लाऊंगा क्योंकि उसमें एडिट करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कुछ ही क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से थोड़ा समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 हो गया था। 1.8 आपको खुद से करना है होमवर्क के तौर पे, क्योंकि ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ऑलरेडी कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। आगे आइए 1.11, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। देखिए सबसे पहले मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर का मतलब मोलैरिटी पूछ रहा है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो हमें क्या करना है, मोलैरिटी फार्मूला रखिए, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपन मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर। तो रख दीजिए, मास कितना है 20 ग्राम है, मोलर मास कितना होगा शुगर का C12H22O11, इसका हो जाएगा 12 इंटू 12 144, इसका 22, O11 16 गुणे 11, तो 6 1 6 1 6 7 1 यानी टोटल 76 22 44, टोटल हो जाएगा 342 होता है। याद रखिए ग्लूकोज का शुगर का याद रखिए, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, 2 लीटर है ना, तो 2 सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 20/2 2 4 2 4 8 2 2 6, 20/684 आएगा। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा 1.11 का आंसर कितना है 0.02925 मोल पर लीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.12 लिखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, ये जितना यानी कि डेंसिटी दिया मिथेनॉल का 0.793, कितना वॉल्यूम हमको पानी, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, पानी नहीं चाहिए, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, यानी V2 दिया है 2.5 लीटर, M2 दिया है 0.25 मोलैरिटी, हमसे पूछ रहा है कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए। तो हमको मालूम है M1 V1 इक्वल टू क्या होता है M2 V2, M2 को ले रखो 0.25, V2 को ले रखो 2.5, हमको वॉल्यूम पूछा है, पहले मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होता है, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो अभी मैंने बताया था कि मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, जब डेंसिटी दिया हो तो डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट, और ग्राम पर सीसी में दिया होगा तो इंटू 1000 करेंगे, और केजी पर सीसी में दिया है या केजी पर लीटर में दिया है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी अपॉन मॉलिकुलर वेट क्योंकि दिया है केजी पर लीटर में, तो सॉल्व करो, डेंसिटी कितना है 0.793, अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना होगा मिथेनॉल का CH3OH होता है ना, 12 3 16 1, 12 4 4 16 20 32 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, रुको मैं अपना मोबाइल सॉल्व करता हूँ। 0.793/32, ये हो जाएगा 0.025, ये हमारा आ गया क्या M1 आ गया ना, तो हम यहाँ पुट कर दो, M1 का वैल्यू आ गया 0.025, इतना था। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि टोटल 0.25 मोलैरिटी हो जाए और वॉल्यूम 2.5 हो जाए, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो 0.025 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 2.5 इक्वल टू 25 आंसर आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत, ठीक है, 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1.12 भी खत्म हो गया, आ जाओ 1.17। देखो 1.17 का मैं पहला बता दे रहा हूँ, ठीक, दूसरा खुद से करके आना क्योंकि दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोलैरिटी या क्लोज फॉर्म बताना है। तुम्हारा जितना तुमने कंसेप्ट पढ़ा सारे कंसेप्ट को लगा देना, तब जाके इसका आंसर आएगा। जितना तुमने फार्मूला पढ़ा मोलैरिटी से रिलेटेड सबका थोड़ा थोड़ा यूज होगा तब जाके आएगा। पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, दूसरा खुद से करना, ठीक। चलो, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सीवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 है सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन देखो 15 ppm दिया है, 15 ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। और 1 ppm को मालूम है क्या होता है, 1 ppm जो होता है 1 आउट ऑफ 10⁶ पार्ट होता है, यही तो होता है ना 1 इन मिलियन, ठीक। तो मास परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मास इंटू 100,
सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बताओ, 15। टोटल मास कितना हो जाएगा 10⁶ इंटू 100। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 1.5 इंटू 10⁻3%। इतना इसका आंसर आएगा। दूसरा मोलालिटी है, ये होमवर्क में ये खुद से करना, ठीक। आ जाओ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का भी मैंने जो एनसीईआरटी की जो मैंने थियरी दी थी तुम्हें, एनसीईआरटी की थियरी दी थी ना हाईलाइट करके, उसमें क्लियर कट बताया था कैसे निकालते हैं, हाईलाइट किया था मैंने। बता देता हूँ फिर से, 0.0048 है, जिसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻³ इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। 10 के टर्म में लिख दो, 10 टू द पावर में टर्म में लिख दो। इसका देखो 2.34 इंटू 10⁵ ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। बाकी तीनों SW करो अपने खुद से। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 0.025 में। तो मैंने क्या बोला था, रूल तुमको बता ही दिया है, यूडीएम में भी बताया था, यहाँ भी मतलब हाईलाइट करके दिया हूँ, यूडीएम में समझाया था। तो इसमें हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 0 काउंट नहीं करते हैं। इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें कितना होगा तुमको लग रहा होगा 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होगा, इसमें भी 1 2 3 3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हो 1.26 इंटू 10⁻3, और इसको काउंट नहीं करते तो ये हो जाएगा 3, ठीक। 500.0 इसमें कितना होगा 4 होगा। कभी भी तुमको मैंने उस दिन भी बताया था, फिर से बता देता हूँ, अगर 500 है तो इसमें कितना होगा बताओ, खुद से बताना, ठीक है। लेकिन 500 पॉइंट आ गया तो ये पूरा काउंट करोगे, ठीक है। 500 पॉइंट मान लो 3 आ गया, 500 पॉइंट आ गया तो ये पूरा तुमको काउंट करना पड़ेगा, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये तो तुम खुद से बताओ 500 में कितना है, देखो कितने लोग याद है। और 500.3 मान लो लिखा है तो 4 हो जाएगा। मान लो 500.5 लिखा है तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा है 500.0000000 तो बस इसमें ये सारे काउंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 4 हो जाएगा। और इस वाले में 2.0034 में 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। राउंडिंग ऑफ के भी मैंने थियरी को हाईलाइट कराया था, बोला था पढ़ना, तो मुझे आशा है कि तुमने पढ़ा होगा। मैं सॉल्व करता हूँ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो 34.2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है हमारा 5 से कम है तो 2 हो जाएगा। ये 10.4 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है 5 से कम है। ये 0.046 है ना, तो 0.046 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 46, क्योंकि देखो और 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए ना, तो एक जीरो और बढ़ा दो तो 460 हो जाएगा। इसको कैसे निकालोगे, देखो 0.04597, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। तो पहले चीज़ ये देखो, इसको तुम लिख सकते हो 0.046 लिख सकते हो ना, और एक जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 है तो इसको तुम लास्ट वाले से गिन लो, 7 ये है, इसको काट दो, 7 है ना, तो हो जाएगा 0.0459। एक बढ़ जाएगा, ये भी ऑर्डर है तो एक बढ़ जाएगा, तो 0 उसको मान लो, और 9 है तो 96 टोटल हो जाएगा। 0.046 हो जाएगा और 0 बढ़ा दो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी हो गया। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो 3 को राउंड ऑफ करना है, तो अगर यहाँ पे 5 से कम है तो 3 3 रहेगा, 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ जाएगा। इवन और देख लेते हैं, अगर 5 है तो इवन और ऑड वाला कंसेप्ट लगता है, जो कि थियरी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कराया हुआ है, ठीक। 2808 में कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको तुम खुद से करना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, कर लेना। अगर आ जाएगा ना तो फंस जाएंगे कई लोग, और कर के आना है इसको, ठीक है। अब आ जाओ इस पे 1.23 पे। इसको मैं दिया था तुम लोगों को होमवर्क के लिए, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट है, यहाँ से तुम्हारा सारा दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि जितना भी लिमिटिंग एजेंट तुमने अप्लाई किया है वही चीज़ है, कौन सा लिमिटिंग एजेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा एक्सेस में होगा, यही सारी चीज़ें पूछा गया है, तो बता सकते हो इजली, ठीक। 1.24, चलो इसमें बता देता हूँ मैं इसको, ये भी LR का ही, इसको बता देता हूँ। देखो कह रहा है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बन रहा है 2NH3। तो सबसे पहली चीज़, रिएक्शन देखो बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को पहले बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 2 नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। अमोनिया का मास बताओ, अगर 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है विथ 1 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन के साथ,
तो ये देखो मैंने पहले से बता रहा हूँ, दोनों का दे दिया डाटा, इसका मतलब एल आर का कंसेप्ट लगाओ, पहले निकाल लो एल आर, रेशियो निकालो मोल्स अपन स्टोइकोमेट्री का, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2/1, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2/3, स्टोइकोमेट्री 3 है ना, 3 नीचे आएगा। तो इसका सॉल्व करो, 2 × 10⁻³ हो जाएगा। इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, मास अपन मोलर मास, मास है 1 × 10⁻³ और मोलर मास हो जाएगा 2 × 3। तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻³ 2 से 14 बार में कट जाएगा, यानी लगभग 1000/14, और ये हो जाएगा 1000/6। तो ये चीज़ देखो, ये जो जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना छोटा वैल्यू आता है ना ऊपर पूरा टोटल। तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा और ये हमारा कम होगा, यानी कि एल आर हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एल आर नाइट्रोजन है, सारा वैल्यू नाइट्रोजन पे ही अब लिखेंगे, इसको हम लोग नाइट्रोजन पे ही सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2/1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया पूछ रहा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपन उसका स्टोइकोमेट्री कितना है, 2 है, 2। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 2 × 10⁻³ इसको भूल जाना आप, क्योंकि ये एक्सेस में आ गया ना, तो ये पूरा रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्ट तो यही करेगा हमारा, तो इसको भूल देना, ठीक। 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मास पूछा है तो लिखो मास अपन अमोनिया का मोलर मास हो जाएगा 17 × 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो मास हो जाएगा 2 से 14 बार में कट जाएगा, 17 इधर जाएगा, 17 दूना 34 × 10⁻³ यहाँ से सॉल्व कर लेना, ये मास आ जाएगा हमारा, जो भी मास आएगा, मैंने इसका आंसर नहीं लिख रखा है, इसको सॉल्व कर लेना। तो पहला हो गया, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा, सही बात है अनरिएक्टेड रहेगा, कौन सा, ये एक्सेस वाला, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर मान लो एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, ए है, बी है और प्रोडक्ट बन रहा है सी, ये 2 मोल है, ये 5 मोल है, तो इसके 2 मोल से इसका 2 ही मोल तो रिएक्ट करेगा, 3 मोल तो बच जाएगा ना, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, समझे। तो एक्सेस में H2 मिलेगा। इफ एस बीच वन एंड वाट वुड इट मास, देखो कौन सा है, पूछ रहा है कौन सा, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन है, और पूछ रहा है हाइड्रोजन का कितना मास बचेगा। तो पहले देख लेते हैं कितना मास रिएक्ट करेगा। सेम तरह का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया था, यहाँ पे मैं फिर से सॉल्व करता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो तो कितना मास रिएक्ट करेगा वो देख लेते हैं। इससे N2 है प्लस 3H2 है, 2NH3 है, पहले देख लेते हैं कितना मास रिएक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻3/28, इसको बराबर कर दो। हाइड्रोजन साथ कितना रेट कर रहा है, 3 × 2, 1 × 10⁻3। तो हाँ ये देखो, हमको इतना मालूम चल चुका है कि ये सही हमने किया था, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया। ये देखो हमको बेसिक कंसेप्ट नहीं भूलना है, हमको मालूम है कि ये एक्सेस में है, तो एक्सेस में तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो पूछ रहा है कितना मास, मतलब इसका एक्सेस में है, तो कितना रिएक्ट करेगा पहले वो निकाल लो। तो मान लो मास एक्स रिएक्ट कर रहा है, तो मास अपन मोलर मास 2 × 3 ये हो जाएगा स्टोइकोमेट्री, और इसका हो जाएगा 2 × 10⁻3/28। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 दोनों 12 × 10⁻3/28। तो इसको ले लो, 2 छक्के 12, 14 बार में कटेगा, 2 3 2 7, 30 × 10⁻² 7, तो 7 चौको 28, 4.30/7 कर लो ना, 7 चौको 28, 2 0 7 दोनों 14 बचेगा 6 0 7 8 56, 4.28 इंटू 10⁻², यानी कि हमारे पास 4.28 इंटू 10⁻² इतना हमारा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, इसका दिक्कत हो रही है। चलो
यानी 4.28 इंटू 10 पे पावर 2 रिएक्ट कर गया हमारा। इसका मतलब 0.428 इंटू 10 पावर 3 इतना रिएक्ट कर गया। तो बचा कितना भैया, हाइड्रोजन पहले कितना था, 1 इंटू 10 पावर 3 था, माइनस 0.428 इंटू 10 पावर 3। सॉल्व कर दो, जितना आंसर आएगा उतना बचेगा। समझ आया? ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने PYQ में कराया था, एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही पूछा था, बस वहाँ पे मैग्नीशियम वगैरह दिया था और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्म में दिया, हेबर्स प्रोसेस फॉर्म में। ठीक है, 1.28 आपको होमवर्क करना है। कौन सा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये देखो कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, देखो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो सबसे कम कौन है, 3 वाला है, तो इसमें इसके आंसर में 3 है। बस पूछ रहा है कितना सिग्निफिकेंट, 3 है। ठीक है, ये 5 है, ये फिक्स नंबर होता है, तो फिक्स का होता है इनफाइनाइट, इसका है 4, तो यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ठीक, ये जोड़ वाले में क्या मैंने बोला था कि डेसिमल के बाद वाला काउंट करो। इसमें डेसिमल के बाद कितना है, डेसिमल के बाद कितना है 4, डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 4, 4 ही है ना, डेसिमल के बाद 4 4 4, तो आंसर में भी 4 आ जाएगा। ठीक, डेसिमल में जब भी देखते हैं तो क्या हम लोग देखते हैं, डेसिमल में सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है ना डेसिमल में। चलो इसको मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 4 4 4 नहीं होगा। ठीक है, इसका दूसरा कंसेप्ट लगेगा। मुझे समझ में आ गया क्या लगेगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, अब तुम बताओ इसमें क्या लगेगा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करना खुद से होमवर्क के तौर पे और बताना कि क्या होगा। खुद से सॉल्व कर लेना, ऐसा नहीं मैं दे दे रहा हूँ मत करना। जो क्वेश्चन मैं रुक जा रहा हूँ दे दे रहा हूँ, इसका मतलब कुछ उसमें ऐसा है जो माइंड में क्लिक कर रहा है मेरे, और मुझे मतलब याद है मैंने पढ़ाया, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि तुम छोड़ के चले आओगे उसको। ठीक है, छोड़ना मत। ठीक, आगे बढ़ो। 1.33 कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो बताओ नंबर ऑफ एटम भैया, नंबर ऑफ एटम क्या होता है, मोल्स इंटू एन, यही तो होता है ना। अरे मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन, तो मोल्स इंटू एन हो जाएगा। मोल्स कितना है, 52 मोल है, तो 52 इंटू एन उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 52 गुड़े 6 गुड़े 10 पावर 23, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 5 30, 30 1 31, यानी 3.1 इंटू 10 पावर 25 एटम आ जाएगा पहला का। ठीक, दूसरा देखो, तीसरा देखो। पहले तीसरा दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तीसरा क्या दिया, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या होता है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, देखो पहले निकालो मोल्स। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपन मोलर मास। ठीक है, मास कितना है, 52 ग्राम है। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, 4, तो 4 से कटेगा 13, यानी कि 13 आ जाएगा हमारे पास, 13। और ये मोल्स तो आ नहीं रहा है ना, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, 13 मोल्स आ गया हमारा। ठीक है, मोल्स आ गया हमारा कितना, 13। हमसे पूछ रहा है नंबर, तो फिर नंबर इक्वल टू क्या निकालोगे, मोल्स इंटू एन, जो हो जाएगा 13 गुड़े 6 गुड़े 10 पावर कितना हो जाएगा, 13 गुड़े 6 गुड़े 10 पावर 23 होता है। 13 छके 78 गुड़े 10 पावर 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, दूसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको वाइड से करता हूँ। देखो 52 म्यू ऑफ हीलियम दिया है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम कोई एक एटम हीलियम का लोगे, 1 एटम ऑफ हीलियम लोगे, तो उसमें क्या होता है, 4 म्यू होता है ना, 4 म्यू ऑफ हीलियम होता है ना एक एटम में। तो एक एटम में 4 म्यू हीलियम, इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि 4 म्यू ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 म्यू ऑफ हीलियम क्या होगा, वो हो जाएगा 1/4 एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो एक म्यू हीलियम में 1/4 एटम है, तो 52 म्यू हीलियम में कितना होगा, 1/4 गुड़े 52, यानी कि 13 एटम्स इसका आंसर आएगा, 13 म्यू एटम आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे निकालेंगे इसको। ये तीसरा दूसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, 1.35 कुछ नहीं करना है, अपना बेसिक कंसेप्ट लगाओ। कैल्शियम कार्बोनेट है, 2HCl है, पहले रिएक्शन चेक करो बैलेंस है कि नहीं, CaCl2 है प्लस CO2 है प्लस H2O है। तो
पहले रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। कैल्शियम एक Cl2 दो C1 ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन 2 1 3। चलो सारे रिएक्शन बैलेंस है। पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलार HCl, यानी HCl का मोलैरिटी दिया हुआ है। तो पहले मोलैरिटी से मास निकाल लो। मोलैरिटी कितना दिया है 0.75, जिसका टू होता है मास अपन मोलर मास। मास अपन मोलर मास हो जाएगा 36.5, ये तो होगा ना 36.5 होगा ना मोल्स का HCl का, क्योंकि कितना होता है HCl का होगा 35.5, इसका हो जाएगा 36.5 होगा ना। मास को निकाल, मोल्स निकालेंगे ना, मोल्स निकाल देते हैं सीधे, मोल्स पहले निकालते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मास की। मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर 25/1000 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो N इक्वल टू हो जाएगा 0.75 इंटू 25/1000, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 25, कैलकुलेटर यूज करता हूँ नहीं तो गलती हो जाएगी। 0.75 इंटू 25/1000, ये हो जाएगा 0.01875। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो हमसे क्या पूछा है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास HCl के साथ रेट करेगा। तो हमेशा देखो बस इसका डाटा दिया है HCl का, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं दिया। इसका मतलब स्टोइकोमेट्री का सिंपल सा फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपन स्टोइकोमेट्री 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपन स्टोइकोमेट्री 2 है ना स्टोइकोमेट्री। सॉल्व कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बताओ जी। कैल्शियम को हो जाएगा 40 और 48, अब 12, 60 और 40 100। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पहले ही आ गया हमारे पास 0.01875/2। सॉल्व कर लो, मास क्या हो जाएगा 0.01875 इंटू 100/2। तो फिर कैलकुलेटर यूज करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.8, 2 से काटोगे तो 9 0.93 इसका आंसर आएगा। समझ गए ना, 0.93 ग्राम हमको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं था, बस मैंने स्टोइकोमेट्री का खेल था, स्टोइकोमेट्री मैंने लगा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा NCERT का। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय, क्लोरीन का देखो एक रिएक्शन दिया 4HCl प्लस MnO2 प्लस 2H2O गिव्स 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2, 5 ग्राम ये है, तो HCl का कितना ग्राम होगा। फिर लगाओ स्टोइकोमेट्री का सिंपल सा फंडा, एक ही दिया है, दोनों देता है तो LR का कंसेप्ट लगाते हैं, एक दिया है तो स्टोइकोमेट्री लगाओ। तो स्टोइकोमेट्री क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपन 4 है ना आगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 अपन कुछ नहीं 1 है, वही होगा ना, सही है। तो सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या निकालेंगे, मास अपन मोलर मास हो जाएगा 4 गुणे 36.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 निकालना है, तो कितना दिया है मास अपन मोलर मास कितना होगा MnO2 का। अब मैंगनीज का होता है 55, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, 5 2 7 8 7 87 हो जाएगा, ठीक। तो मास इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 36.5/87। सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो 4 इंटू 5 इंटू 36.5 डिवाइड 87, ये हो जाएगा 8.4 ग्राम। तो ये हमारा हो गया पूरा तीनों पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, ठीक है, एटम, उसके बाद फिजिक्स का ही न्यूक्लियाई। ये दोनों खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ताकि उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग ख़त्म कर सकें, ठीक है ना। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, ठीक है। और तुम्हारे सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जितना तुम लोग लाइक कमेंट करते हो उसी से मैं मोटिवेट होता हूँ। सुबह 5:30 बजे का उठा हुआ हूँ अभी तक, ये तुम्हारे लिए सेकंड पार्ट बनाया मैंने सुबह, फिर अभी थर्ड पार्ट भी बना रहा हूँ, ठीक है ना। और इतना ध्यान रखना, शेयर करो एज मच एज यू कैन, और इतना याद रखना गारंटीड है कि सारे क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे इसी सीरीज से आएंगे, एक क्वेश्चन नहीं, जो 20/20 यहीं से आएंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल तो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा ही दे रहा हूँ। जो थियरी में तुम्हें डर था वो मैं NCERT में हाईलाइट करके तुम्हें दे रहा हूँ
इस सारे एनसीईआरटी सारे फॉर्मूला तो मैंने करा दिया, सारे फार्मूला टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी में हाईलाइट कराएं बस उसको पढ़ लो, तुम्हारा थियरी भी तैयार और तुम्हारा क्वेश्चन भी तैयार। तो इस सीरीज को अगर कोई फॉलो करता है तो 20 आउट ऑफ 20 फिजिकल केमिस्ट्री मेरी जिम्मेदारी है, और वो सही होंगे ही होंगे, सही होंगे, गलत नहीं होंगे वो, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो। देखो बाकी जो लोग फालतू का मोटिवेशन देते हैं आके, लोग डेली स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस है दैट है, जो भी वो कर रहे हैं, उनके वीडियोज़ पे देखोगे यार व्यूज़ बहुत अच्छे खासे जाते हैं। तो वही काम अगर मैंने भी चाहा होता तो मैं स्टार्टिंग से करता, लेकिन मेरे चैनल पे तुम्हें कुछ फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना ही मैं चाहता हूँ तुम लोग का टाइम वेस्ट करना, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल होता है। जिसका ड्रॉप लगता है वही जानता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। घर के ताने, रिश्तेदार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झेलनी पड़ती हैं हमको। तो आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कोई डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई डाउट हो तो वहाँ पे पूछो, मैं रिप्लाई करता ही हूँ सबका। बाकी थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल अपने एटम वाले लेक्चर।